धुंध अंधाधुंध पंजाब के मैदानी इलाकों में रास्ते धुंधला गए। हद्दे निगाह इंतहाई महदूद। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भट्टियां तक बंद। M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक मुअत्तल। M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक बंद। M11 लाहौर से सियालकोट तक मुकम्मल बंद। मोटरवेज M5 मुल्तान से सखर तक बंद कर दी गई। मुल्क में स्मोक का भी राज। कराची का आलूदगी में 5वां, लाहौर का 7वां नंबर। निगरान वज़ीर आला पंजाब का स्मोक के कमी के लिए एक और अहम इक़दाम, वजूहात सामने लाने के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट से स्टडी कराने का फैसला। चीन के माहिरीन माहौलियात की खुसूसी टीम आइंदा हफ्ते लाहौर आएगी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का इजलास। गैर मियारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। आवाम से मास्क लाजमी पहनने की भी अपील। सड़कों पर पानी के छिड़काव के बजाय सड़कों से मिट्टी मुकम्मल साफ करने की हिदायत। बानी PTI पर कानूनी आजमाइश का मौसम। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन अटियाला जेल में केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान शाह महमूद जतोई, बाबर हसन भरवाना और जस्टिस रिटायर्ड अकरमुल्ला भी बेंच में शामिल। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए, ये तो इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को इलेक्शन से आउट कर रहा है। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, निशान नहीं रोक सकते, अब तो निशान देना होगा। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल नहीं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे मुकर्रर किया। अली जफर ने जवाब दिया कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए कोई ग्राउंड नहीं। किसी को एतराज है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है। आईन और कानून यही कहता है। बल्ले का निशान बहाल। PTI रहनुमा खुशी से निहाल। बैरिस्टर गोहर बोले, अदलिया ने सिर्फ निशान नहीं 50-25 करोड़ अवाम का एतमाद भी बहाल किया। अदालत ने हर शिक देखी, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मुअत्तल हो गया। गैर आईनी गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीना गया। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि बल्ला PTI का बुनियादी हक है। अदालत ने PTI के खिलाफ साजिशों पर आखिरी कील लगाई है। इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इलेक्शन की गारंटी भी मांग ली। अली जफर बोले, इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं था कि किस कानून के तहत फैसला किया। अदालतें हमेशा इंसाफ के मुताबिक फैसला करती हैं, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, अदलिया पर एतमाद है। बल्ले के निशान की ख्वाहिश या ऑफर। परवेज खटक ने बल्ले की चाहत का एतराफ़ कर लिया। निजी चैनल के प्रोग्राम में कहा, मैंने बल्ले के निशान के लिए अप्लाई किया था। मुझे मेरे वकील ने ऑफर की कि बल्ले का निशान लेना चाहते हैं। मैंने कहा बल्ले का निशान मिल गया तो इस पर केस होगा। PTI पर एहसान और नवाजिशें भी गिनवाई। बोले, PTI में 70% MNAs को मैंने शामिल कराया था। कई बार वफाकी हुकूमत से निकलने का फैसला किया, असद कैसर ने मना लिया। इंतखाबी रेस। नवाज शरीफ ने एक और रुकावट अबूर कर ली। लीगी कायद लाहौर के मैदान से इंतखाबी अखाड़े में उतरेंगे। NA 130 से कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के बाद मंजूर, किसी ने एतराज दायर न किया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के कागजात की स्क्रूटनी भी मुकम्मल। ख्वाजा आसिफ और उनकी अहलिया मुसरत आसिफ के कागजात मुकम्मल करार। राना सनाउल्लाह के फैसलाबाद NA 100 से कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम औरंगजेब के भी मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी क्लियर। शाइस्ता परवेज मलिक, उस्मा बुखारी के कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल। बिलावल भुट्टो इंतखाबी अखाड़े के लिए फिट करार। लाड़काना NA 194 से कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग अफसर ने कागजात दुरुस्त करार दे दिए। पीपल्स पार्टी खवातीन की मखसूस नशिस्त पर शर्मिला फारूकी क्लियर। हिना रब्बानी खर के कागजात मुकम्मल करार। पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI में शामिल होने वाले सरदार लतीफ़ खौसा के कागजात नामजदगी भी मंजूर।
कई तजुर्बाकार सियासी खिलाड़ी जांच पड़ताल में पास। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के रावलपिंडी NA-53 से कागजात नामजदगी मंजूर। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी लाहौर NA-127 से क्लियर करार। MQM रहनुमा अमीनुल हक NA-246 कराची से कागजात मंजूर। जमात इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलूच के कागजात लाहौर NA-123 और NA-128 से मुकम्मल करार। शहबाज शरीफ ने आम इंतखाबात 2024 को अहम तरीन इलेक्शन करार दे दिया। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, नवाज शरीफ की वतन वापसी से पार्टी मजबूत हुई। कायद की लीडरशिप में इंतखाबी मैदान में कामयाबी हासिल करेंगे। अमन व इस्तेहकाम नहीं होगा तो खुशहाली और तरक्की कैसे होगी। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर जरूर वापस आएगा। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग के उम्मीदवारों पर गौर भी किया गया। ख्वाजा आसिफ की मुखालिफिन की जानिब से तनकीद पर नॉलिफ्ट। कहा, मैं एक दूसरे के खिलाफ बयानात देना कोई नई बात नहीं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, 2/3 की बात नहीं करता, लेकिन नून लीग कौमी असम्बली में वाज़े अक्सरियत हासिल करेगी। ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जिसमें कौमी इत्तेफाक राय हो। लोगों में ही जानी कैफियत बढ़ गई है, इस वक्त मरहम रखने की ज़रूरत है। नज़ीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनज़ीर थी। दुख्तर मशरिक भुट्टो की बेटी और आलिम इस्लाम की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म की 16वीं बरसी। बहादुरी जुर्रत की ऐसी मिसाल के दहशतगर्द भी झुका ना पाए। 2007 में दूसरी बार खुद साख्ता जलावतनी के बाद वापस वतन लौटी। लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे के बाद दहशतगर्दों से निशाना बनाया। उनकी शहादत ने हर पाकिस्तानी को गमज़दा किया। कौम की बेटी को गढ़ी खुदा बख्श में वालिद जुल्फ़िकार भुट्टो के पहलू में सपुर्द खाक किया गया। मुर्गी के अंडे 420 निकले। फी दर्जन कीमत मुल्की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के दस्तावेजात में इंकशाफ। इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद में अंडे फी दर्जन 420 रुपए में फरोख्त होने लगे। सियालकोट में 410, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, लाड़काना और कोयटा 400, कराची में फी दर्जन अंडे 380 रुपए में दस्तयाब।